जीवन में कुछ लोग फैसले लेने से डरते हैं कि कहीं वो गलत ना हो जाए, तो कुछ लोग गलत फैसले लेकर भी उसे सही साबित कर देते हैं। कहानी एक ऐसे इंसान की जिनसे कोई नफरत कर ही नहीं सकता, जिनका नाम हर कोई पूरे रिस्पेक्ट से लेता है। एक ऐसे नेक दिल इंसान जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए गुजार दिया, रतन टाटा सर। एक ऐसा नाम जिसे सुनने पर इंसान के रूप में भगवान की भेजी हुई मानवता की गजब की करिश्मा नजर आती है। हम आज वादा करके कल भूल जाते हैं। ऐसे समय में रतन टाटा सर ने पूरी जिंदगी अकेले सिर्फ इसलिए गुजार दिया क्योंकि उन्होंने किसी से शादी का वादा किया। वैसे वचन निभाना हमारा इतिहास रहा है। यह गाथा त्रेता युग से चली आई है। प्राण जाए पर वचन न जाए। पैसा तो जिंदगी में बहुतों ने कमाया, पर एक अच्छा इंसान बन पाना इतना आसान नहीं होता। दौलत की अंधी रेस में इतनी तेज मत चलिए कि मेरे भाइयों, अपनों के चेहरे भी धुंधले नजर आने लगे। आपके पास जो भी है उसका कदर कीजिए, क्योंकि यहाँ आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं होती। आपने जिंदगी में पैसे कितने भी कमाए हों, कभी घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी कंपनी के चेयरमैन होने पर भी रतन टाटा सर में किसी बात का कोई एटीट्यूड नहीं, कोई घमंड नहीं, तो हम किस खेत की मूली हैं। अपनों से प्यार कीजिए, अपनों का साथ दीजिए, मेहनत करिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। रतन टाटा सर कहते हैं, अगर आपको कुछ दूर जाना है तो अकेले चलिए, और अगर आपको लंबी दूरी तय करना है तो अपनों के साथ चलिए। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो खुद को बदलिए, अपनी गलतियों को सुधारने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसकी अपनी जंग ही उसे नष्ट कर देती है। ठीक उसी तरह आपकी छोटी छोटी गलतियां आपके बड़े विनाश का कारण बनती हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी को इतनी भी गंभीरता से जीने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, जिंदगी में सभी चीजों का संतुलन बनाए रखें। रतन टाटा सर की ही कही हुई बात है। एक अच्छा जीवन वही होता है जिसमें सारी चीजें संतुलन में होती है। रतन टाटा सर बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। जिस कंपनी ने कभी उनको ठुकराया था, उनकी औकात देखकर बोला कंपनी संभालने नहीं आता तो चलाते ही क्यों हो। एक वक्त पर उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर उसी कंपनी को खरीद लिया, उसकी औकात बताकर। मैं बात कर रहा हूँ लैंड रोवर और जैगवार बनाने वाली विलियम फोर्ड की कंपनी फोर्ड की। लॉस के कारण जब अपनी कंपनी सर बेचने गए थे तो फोर्ड ने कहा, यह कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। इस बात ने रतन टाटा सर के दिल में ऐसी आग पैदा की कि एक समय पर विलियम फोर्ड को अपनी कंपनी रतन टाटा सर को बेचते हुए बोलना पड़ गया, आज आप हम पर एहसान कर रहे हैं। एक बार रतन टाटा सर को अमेरिका जाना था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। उसी समय उनके कुत्ते का तबीयत खराब हो गया और उनको अपने कुत्ते से इतना प्यार था, उन्होंने उसके लिए अपना अवार्ड शो छोड़ दिया। इस घटना से पता चलता है कि रतन टाटा सर किसी से कितना प्यार करते हैं। रतन टाटा सर एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने छोटे से छोटे इंसान के भी भावना का उतना ही आदर किया है जितना कि किसी बड़े इंसान की। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की आज 150 सालों में 100 से अधिक कंपनियां 100 से अधिक देशों में चलती हैं। आकाश की इस बुलंदियों तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं था। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, लेकिन जिंदगी की खराब से खराब परिस्थिति में भी सर ने कभी अपना हौसला नहीं खोया। सर खुद कहते हैं, उतार और चढ़ाव तो जिंदगी का एक हिस्सा है। जीवन के मुश्किल परिस्थिति में कभी अपना हिम्मत नहीं खोना चाहिए, डटकर हर मुसीबत का सामना करना चाहिए, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब यही होता है कि अब आप जिंदा नहीं हैं। लाख मुसीबतों के बावजूद सर ने हमारे देश के लिए वो सब कुछ कर दिया जो सिर्फ एक सपना था। आज रतन टाटा सर हमारे इंडियन यूथ के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। जीवन में छोटी गलतियों में सुधार करना जीवन में बड़े बदलाव का कारण बनती है। अपने अंदर जुनून का ऐसा आग पैदा कीजिए, हौसलों की ऐसी सुनामी लाइए, जीवन में मेहनत इस कदर कीजिए कि कुदरत आपके सफलता की सीढ़ियां खुद बनाए। अपनी आदतों को बदलकर अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाइए। अपनी मेहनत के दम पर इस दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाइए। आज के अंतिम शब्दों में बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि बड़े खुदकिस्मत से इंसान का जीवन मिलता है। दिखावे की जिंदगी से हटकर वास्तविक जीवन में मेहनत कर इतने बड़े बनिए कि मानव कल्याण में कुछ योगदान कर सके। जीवन में हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। दिस इज फ्रॉम द राइजन साइड, आवर सजेशन योर डिसीजन। मिलते हैं फिर एक नए धमाके के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।